हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सीखनी है एक्सरसाइज 6.5। तो बने रहिए धर्मवीर के साथ SG एनर्जेटिक क्लासेस में और देखते रहिए लास्ट तक लेटेस्ट वीडियो। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक कराए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in figure 6.54, O is a point in the interior of a triangle ABC. OD is perpendicular on BC, OE perpendicular on AC, and OF perpendicular on AB. Then show that, देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बना लिया है। इसका इंटीरियर पॉइंट O है। OD आपका परपेंडिकुलर होगा BC पर, OE परपेंडिकुलर है AC पर और OF परपेंडिकुलर है AB पर। इसके बाद हमने O को A से ज्वाइंट कर दिया, O को B से ज्वाइंट कर दिया, O को C से ज्वाइंट कर दिया, जिससे यहाँ जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है OA स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ज्वाइन किया है OA को, OB को एंड OC को। यहाँ हम कंसीडर करके चलेंगे ट्रायंगल AOF को और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। AOF कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेनस OA होगी, बेस आपका AF हो जाएगा, परपेंडिकुलर OF हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बनेगा आपका OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOD बाई पाइथागोरस थ्योरम, BOD ट्रायंगल ये होगा, इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस OB होगी, तो यहाँ हो जाएगा OB स्क्वायर हाइपोटेनस की जगह इक्वल टू परपेंडिकुलर OD है तो यहाँ OD स्क्वायर हो जाएगा प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्रायंगल CEO बाई PGT, CEO ट्रायंगल कौन सा होगा? ये होगा, इसमें हाइपोटेनस CO या फिर हम OC कह सकते हैं, तो OC का स्क्वायर इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग ट्रायंगल्स हैं उनमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, आगे काम आएगी सेकंड पार्ट करने में। इन ट्रायंगल AOE बाई PGT, AOE ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस OA हो जाएगी और परपेंडिकुलर OE होगा और AE इसका बेस हो जाएगा। तो यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। नाउ इन ट्रायंगल BOF बाई PGT के अकॉर्डिंग BOF ट्रायंगल की इक्वेशन क्या बनेगी? OB स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। इन ट्रायंगल COD बाई PGT, लास्ट ट्रायंगल रह गया है COD, इसमें भी लगा दीजिए OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में प्रूफ क्या करना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, यानी कि ये तीनों हमें कहाँ से मिलेंगे? इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से। तो 1, 2, 3 इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, यानी कि ये लेफ्ट हैंड हो गए तीनों इक्वेशंस के। राइट हैंड में क्या आएगा?
ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब यहाँ से ओ एफ स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ओ एफ स्क्वायर को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके आओगे माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से ओ डी स्क्वायर भी माइनस का होगा और ओ ई स्क्वायर भी माइनस का होगा। राइट हैंड में आपका क्या बचेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो हमने प्रूफ किया है अभी उसी में इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 से ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए ओ ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5 से, ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस अब रह गया आपका ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 6 से, क्या हो जाएगी, ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर ये माइनस वाले टर्म हैं उनको भी लिख लीजिए, माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यहाँ देखिए ओ एफ स्क्वायर से ओ एफ स्क्वायर कट जाएगा, ओ डी स्क्वायर से ओ डी स्क्वायर कट जाएगा, ओ ई स्क्वायर से ओ ई स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा क्या, ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को सी डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर above द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। तो एक लैडर है, मीन्स एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे रखी हुई है खिड़की के पास। सीढ़ी की लेंथ है 10 मीटर और जो खिड़की की ऊंचाई है वो 8 मीटर है। उसके बाद हमें सीढ़ी यानी लैडर के बेस और दीवार के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसको हम x मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनेगा, क्योंकि खिड़की होती है दीवार में यानी वॉल में और वो हमेशा 90 डिग्री पर ही होती है। तो यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी की जगह हम 10 रखेंगे, ए बी की जगह हम x रख दे रहे हैं और बी सी की जगह कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। 64 को हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, इसमें से 100 में से 64 को माइनस करेंगे 36 बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। यानी कि सीढ़ी के बेस और दीवार के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए गे वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर is 24 meter long and has a stack attached
to the other end, how far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut। यानी कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 18 मीटर दे रखी है, उसके बाद एक वायर है जिसकी लेंथ है 24 मीटर, जो पोल के टॉप से और ग्राउंड में, तो ये पोल हमेशा 90 डिग्री पर ही होते हैं। तो ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसका हमें बेस फाइंड करना होगा, यानी एक्स मान लिया है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल है इसलिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस को हमने एक्स माना था इसलिए एक्स स्क्वायर लिख दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू पुट करेंगे 18 इक्वल टू ए सी की वैल्यू पुट करेंगे 24। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324 इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576। एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 576 माइनस 324, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 252। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 252 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, यानी हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। 2 का पेयर और 3 का पेयर बन जाएगा, तो 2 एक बाहर आ जाएगा और एक 3 के पेयर में से 3 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में 7 बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं 6√7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? यानी कि देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन हमने बना लिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये एक ओ आपका एयरपोर्ट है, यहाँ से एक एरोप्लेन ए नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लाई करता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा एरोप्लेन उसी टाइम वेस्ट की डायरेक्शन में 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता है। 1.5 आवर के बाद में ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। हम मान ले रहे हैं कि पहला एरोप्लेन वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा एरोप्लेन एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है, 1/2 आवर, यानी कि 3/2 आवर। डिस्टेंस वाई फर्स्ट एरोप्लेन कितनी कवर करेगा, वाई हमने माना है, तो वाई कितना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 1000 और टाइम कितना है 3/2, दोनों का इनटू कर देंगे तो डिस्टेंस निकल आएगी। 2 से डिवाइड करेंगे 500, कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर। अब x फाइंड करेंगे, यानी दूसरे एरोप्लेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर हुई 1.5 घंटे में। तो यानी कि 1200 इंटू 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 1200 को 600 टाइम्स, कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर। यानी कि सेकंड एरोप्लेन 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1.5 आवर में। तो हमको ये डिस्टेंस पता है, ये भी पता है, लेकिन ये हमें पता नहीं है, तो इसे हम फाइंड कर ले रहे हैं। तो यूज़ करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम यहाँ लगाएंगे ए बी हाइपोटेनस हो जाएगी, इसका स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 1800, वाई की वैल्यू 1500, दोनों का स्क्वायर करेंगे। 1800 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 324 और 00 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 225 0000, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 0000 945। ये ए बी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट 5490000। इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू 100 इंटू 100 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, कितना आएगा 3 इंटू 100 अंडर रूट 61, यानी ये हो जाएगा आपका 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। यानी कि दोनों एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1.5 घंटे बाद 300 अंडर रूट 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड if the distance between the feet of poles is 12 meter, find the distance between their tops। तो देखिए यहाँ पर दो पोल हैं जो प्लेन ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों। एक की हाइट 6 मीटर है तो दूसरे की टोटल हाइट 11 मीटर है। इन दोनों के बेस के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है। हमको फाइंड करना है कि इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए करते हैं, सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी और ए बी इक्वल है 12 मीटर, यानी कि जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस जितनी बेस पर होगी उतनी ही यहाँ पर होगी, तो ये कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। अब हमें ई डी चाहिए, तो ई डी इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं टोटल में से बी डी को। टोटल कितनी है आपकी बी ई माइनस इसमें से कितनी माइनस करेंगे बी डी। अब देखिए बी ई तो 11 है, बी डी कितनी हो जाएगी, बी डी आपकी हो जाएगी ए सी के इक्वल, क्योंकि हमने सी डी एक वो लाइन ज्वाइन की है जो ए बी के पैरेलल है। कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो अब इस ट्रायंगल में ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे बाई पी जी टी, सी ई का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। सी डी की वैल्यू कितनी है 12 और ई डी की वैल्यू कितनी फाइंड की थी 5, तो ये इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 169 हो जाएगा। ये सी ई स्क्वायर की वैल्यू है। सी ई निकालेंगे तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, यानी कि सी ई इक्वल टू 13 मीटर। दोनों पोल के टॉप के बीच की डिस्टेंस 13 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13, और इस 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square। इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब इसमें बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में कि डी एक एबीसी ट्रायंगल है, तो हमने एक एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ये राइट एंगल है सी पर, तो सी पॉइंट पे राइट एंगल हमने दिखा दिया है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब
डी आपका पॉइंट है सी ए के बीच में, इसको मेंशन कर दिया। ई पॉइंट है आपका सी बी के बीच में, यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हमको ये प्रूफ करना है ए ई कोई सी भी साइड नहीं है, तो ए ई को हम ज्वाइंट कर देंगे। बी डी भी कोई साइड नहीं है, तो बी और डी पॉइंट को दोनों को ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। ए बी तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, डी ई नहीं है तो डी ई को भी ज्वाइंट कर देंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आगे वाले क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। तो हमने इसमें क्या कंस्ट्रक्शन किया है, जॉइन ए ई बी डी एंड डी ई। इस तरीके से यहाँ पर कई सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ए ई सी को। तो इन ट्रायंगल ए ई सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ए ई सी देखिए कौन सा होगा, ए ई सी, यानी कि ये ट्रायंगल हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस ए ई हो जाएगी, तो ए ई का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग साइड्स कौन सी होंगी, सी ई एंड ए सी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी बाई पी जी टी, बी डी सी कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल बी डी सी। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस क्या होगी, 90 के सामने क्या है, बी डी। तो ये हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखिए आपके और भी राइट एंगल ट्रायंगल हैं, यानी कि एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल डी ई सी। तो इन ट्रायंगल डी ई सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो इसकी हाइपोटेनस डी ई हो जाएगी, यानी कि डी ई स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल और है जो है ए बी सी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इसकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, ए बी, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा हम यहाँ पर जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल थे सभी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब हम ध्यान देंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रूविंग में है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशन है, यहाँ देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर किस में है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है फर्स्ट इक्वेशन में ए ई स्क्वायर है और बी डी स्क्वायर है आपका इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि ऐड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड। तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, इनके राइट हैंड को भी ऐड करेंगे, यानी ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड। सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड क्या है, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ लेफ्ट हैंड तो हमारा बन गया, लेकिन राइट हैंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में राइट हैंड में था डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, तो डी सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर ये दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पीछे ही लिख दे रहे हैं, ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यहाँ क्या रह जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को आगे ले आते हैं और यहाँ प्लस लगा देते हैं। ये आपका मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ इक्वेशन से ए बी स्क्वायर, और इनकी जगह लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से डी ई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए
ऑन साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square. इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है? Twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square. इसमें देखिए क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है और उसके बाद देखेंगे हम यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें एक ट्रायंगल ABC है, तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल ABC बना लिया है। अब इसकी साइड BC यानी कि बेस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है। वो परपेंडिकुलर आपका कहाँ से आ रहा है? A से आ रहा है। तो A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BC पर, जो D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करता है कि DB इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। गिवन में दे रखा है DB इक्वल टू 3CD। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे रहे हैं। अब हमको यहाँ क्या ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ दो ट्रायंगल हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं, क्योंकि AD आपका BC पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों ही आपके राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। हम एक काम कर लेते हैं, BD तो आपका दे ही रखा है, CD और फाइंड कर लेते हैं कि CD आपका क्या आएगा। तो यहाँ देखिए CD प्लस DB इक्वल टू क्या होगा? BC हो जाएगा। इन दोनों के सम को हम BC लिख सकते हैं। CD प्लस DB की जगह कितना लिखेंगे? 3CD इक्वल टू BC फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। CD प्लस 3CD 4CD हो जाएगा, इक्वल टू BC ही रहेगा, यानी कि CD इक्वल टू BC अपॉन 4। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ADC को, जो राइट एंगल ट्रायंगल है परपेंडिकुलर AD की वजह से, और इसमें अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ADC बाई पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है AD और बेस हो जाएगा CD, हाइपोटेनस होगी AC। तो यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसका नाम क्या है? ABD। इन ट्रायंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा हमें प्रूफ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ तो हमने जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल थे उनमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब हमको करना क्या होगा? इक्वेशन नंबर 3 और 4 को या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब प्रूविंग में हमें AD नहीं लेके आना है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, अगर हमें AD लेके आना होता तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। तो 4 में से हम थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे, यानी कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये फोर्थ का राइट हैंड, माइनस थर्ड के राइट हैंड को माइनस कीजिए, दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी AD स्क्वायर माइनस का होगा और CD स्क्वायर भी माइनस का होगा। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इन दोनों की जो पर्टिकुलर वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में फाइंड की थी उसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम DB की वैल्यू लगाते हैं। यहाँ पे DB कितना था? 3CD, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 9CD स्क्वायर हो जाएगा माइनस CD स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कीजिए 8CD स्क्वायर बचेगा। अब CD में हमें लेके नहीं आना है, तो CD को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? BC अपॉन 4 से।
तो 8 इंटू BC अपॉन 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू BC स्क्वायर अपॉन 16। इससे इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, रह जाएगा आपका BC स्क्वायर अपॉन 2। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर अपॉन 2। इधर लेफ्ट हैंड में 1 अपॉन में लेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में AB ही रखना है, तो इसको हम राइट में ले जाएंगे। ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इजकल टू, इसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और BC स्क्वायर पहले से ही प्लस का था। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का स्टेटमेंट है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square। तो देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने एक डायग्राम ABC बना लिया है, उसके बाद AD BC पर D इस तरीके से पॉइंट है कि D इजकल टू 1/3 ऑफ BC। तो यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे BC पर, जो E पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर। प्रूफ हमको क्या करना है, 9AD स्क्वायर इजकल टू 7AB स्क्वायर। गिवन में क्या है, गिवन में है BD इजकल टू 1/3 ऑफ BC। AE परपेंडिकुलर हमने डाला है BC पर, तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। अगर हम AE को परपेंडिकुलर डालते हैं BC पर, तो BC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ हम लेट कर ले रहे हैं, AB को X मान ले रहे हैं, AC को X मान ले रहे हैं, और इसको भी X मान के चल रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। हम यहाँ लिख सकते हैं AB इजकल टू BC इजकल टू AC इजकल टू X। यहाँ हमने तीनों साइड को X मान के चल रहे हैं, आगे इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो BD इजकल टू 1/3 BC था, ये क्या बन जाएगा, BD इजकल टू 1/3 इंटू X, यानी कि X/3। इक्वेशन नंबर 1 इसी को दे दीजिए। इसके बाद हम DE पहले फाइंड कर लें, तो BE इजकल टू क्या होगा, BE को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, क्योंकि E आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये आपका कहाँ से मिला है, जब A से परपेंडिकुलर डाला गया है तब। तो BE को हम लिख सकते हैं BC का हाफ, यानी कि BC X मान लिए है, तो ये X/2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। BD आपका X/3 है, जो DE फाइंड करने में काम आएगा। तो BE को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DE इजकल टू X/2। BD आपका कितना है, X/3 प्लस DE इजकल टू X/2। तो DE आपका क्या हो जाएगा, X/2 माइनस X/3। एलसीएम लीजिए, 2 3 का 6 हो जाएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2x, यानी कि DE आ जाएगा आपका X/6। इक्वेशन नंबर 3। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि DE होना चाहिए हमारे पास और BE होना चाहिए। तो DE फाइंड कर लिया है थर्ड इक्वेशन में, और BE तो आपका सेकंड इक्वेशन में हो गया है। आगे करते हैं, यहाँ पर आपके एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा, और दूसरा इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ADE बाई PGT के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रायंगल ADE में देखते हैं तो क्या बनेगा, 90 डिग्री के सामने AD होगा, यानी कि AD स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा आपका AE स्क्वायर प्लस
DE²। इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे इसको। नाउ इन ट्रायंगल ABE बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए, कंसीडर करके चलेंगे ABE को। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या बनेगा आपका 90 के सामने की साइड हो जाएगी AB, जिसको हम x भी लिख सकते हैं। तो x² इक्वल टू परपेंडिकुलर AE हो जाएगा, यानी कि AE² प्लस बेस क्या है BE, तो ये आपका BE² बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, हमें आंसर में AD लेके आना है लेकिन AE नहीं लेके आना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 4th इक्वेशन फ्रॉम 5th इक्वेशन। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे x² माइनस AD² इक्वल टू AE² प्लस BE²। 5th इक्वेशन का राइट हैंड माइनस 4th का राइट हैंड में जो दो वैल्यू है वो दोनों ही माइनस की हो जाएंगी, यानी AE² माइनस DE²। AE से AE आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपका BE। BE की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x/2 लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। माइनस DE की जगह पर हम लिख सकते हैं x/6 इक्वेशन नंबर 3 से। तो x/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मेंशन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3। अब देखिए आगे ये x²/4 हो जाएगा माइनस x²/36। यहाँ देखेंगे एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना होगा 36। तो ऊपर आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको 9 टाइम्स, और 9 का इंटू हो जाएगा x² में, क्या बनेगा 9x²। माइनस 36 से 36 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो x² ही रहेगा, यानी कि आपका क्या बन जाएगा 9x² में से x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8x² बचेगा अपॉन 36। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 4 से ये आपका 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा ट्वाइस ऑफ x² अपॉन 9। अब हमारे पास क्या है x² माइनस AD² इक्वल टू 2x² अपॉन 9। इसके नीचे 1 अपॉन में लेट कर लेंगे, 9x² माइनस 9AD² इक्वल टू 2x²। माइनस का 9AD² इक्वल टू 2x² माइनस 9x²। 9AD² इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 7x² बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 9AD² इक्वल टू 7x²। अब यहाँ देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया है, बस हमको x रिप्लेस करना है AB से। तो AB, BC और AC को हमने x माना था, तो x की जगह पर हम उन तीनों साइड में से कुछ भी लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, या फिर AC भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम AB का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बोर्ड में आता रहता है। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। मीन्स एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC दे रखा है जिसकी साइड को हमने x मान लिया है। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पर, तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। इस पॉइंट को नाम दे देंगे D, और परपेंडिकुलर डालने की वजह से क्या होगा कि BC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। पहले कितनी थी, ये x थी, तो अब यहाँ से BD और DC कितना हो जाएगा x/2 एंड x/2। AD परपेंडिकुलर BC करने से क्या होगा कि BD इक्वल टू DC इक्वल टू x/2। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, आगे काम आएगी। तो अब ध्यान से देखिए,
ये x/2 क्यों हो गई है? क्योंकि परपेंडिकुलर जब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। टोटल x है तो यहाँ से यहाँ तक x हो जाए x/2 हो जाएगी और DC भी x/2 हो जाएगी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। 2 प्रूविंग के लिए क्या है? 3 टाइम्स है किसी एक साइड के स्क्वायर का, तो 3 इंटू स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, मतलब कोई भी साइड लेके चलेंगे तो हमने x मान लिया है तो ये x² हो जाएगा। किसके इक्वल होना चाहिए? 4 टाइम्स होना चाहिए एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। तो एल्टीट्यूड यहाँ पर यानी कि हाइट AD है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल हम कंसीडर करके चलेंगे जो राइट एंगल हैं AD की वजह से। इन ट्रायंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो इस ट्रायंगल को कंसीडर किया है, इसकी हाइपोटेनस होगी AB, लेकिन अब हम इसको क्या लिखेंगे? x, तो ये x² हो जाएगी और इसका परपेंडिकुलर AD² हो जाएगा प्लस इसका बेस कितना होगा? BD x/2, तो इसको हम x/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए x² = AD² प्लस ये हो जाएगा आपका x²/4। तो जब इसको हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x² माइनस x²/4 = AD²। तो हम क्या लिख सकते हैं? AD² = इसके नीचे 1 लेट करके 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा। 4 इंटू x², 4x² माइनस x², तो AD² कितना आ जाएगा? 3x²/4। जब ये आपका 3x²/4 आ गया है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा आपका? 1 का 3x² में करेंगे तो 3x² हो जाएगा, इक्वल टू 4 का AD² में करेंगे तो 4AD² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC, AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर एंड BC = 6 सेंटीमीटर। द एंगल V is 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ये ट्रायंगल ABC है, इसकी तीनों साइड्स गिवन है, इसमें जस्टिफाई करना है कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। तो हम पहले करते हैं, ये सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड लॉन्गर साइड का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144 होता है। बाकी रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर का सम फाइंड करेंगे, यानी AB² प्लस BC² कितना हो जाएगा? AB 6√3 इसका होल स्क्वायर प्लस BC 6 है तो यहाँ 6 का होल स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर होगा 36 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1082 होता है, प्लस 36 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 144, यानी कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा? AC² = AB² प्लस BC²। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी। टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो थर्ड ऑप्शन C 90 डिग्री वाला सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा।